इस वक्त हमारे साथ दीपक दीवान साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रमोद स्वामी साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सीमा समृद्धि जी जुड़ रही हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। सीमा जी, मैं आपसे के साथ ही इस बहस की शुरुआत करना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं ये जो सवाल बार बार उठ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास एक एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके साथ साथ इन केसेस में पॉक्सो एक्ट भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो नॉन बेलेबल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसकी शादी 1 साल 2 साल 3 साल पहले हो चुकी है, उन लोगों को भी अरेस्ट करके अंदर किया जा रहा है। क्या इसको कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है? देखिए, डेफिनेटली कानूनी रूप से इसको चुनौती दी जा सकती है, बट इन इंडिया अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो सिर्फ 2 चीज है। एक तो है हमारा कानून और दूसरी हमारी रियलिटी है ग्राउंड की, जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं उन दोनों में क्या तालमेल है। अगर ये तालमेल नहीं है तो अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव बात करें तो डेफिनेटली उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी मैरिज में सेट हो चुके हैं। और अगर हम इसमें पोक्सो एक्ट की बात करें तो पोक्सो एक्ट में वहां पर जाकर के अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फैमिली उसमें जाकर के एफआईआर लॉन्च करवाती है। अगर दोनों जो माइनर चाइल्ड है, लड़की है, और अगर वो उसको किडनैप जनरली कर लिया गया है या उसके साथ फिजिकल इंटीमेट हुई है तो वो पोक्सो में मैटर आ जाता है, रेप में आ जाता है। बट उसके पेरेंट्स इस पर इनिशिएटिव लेते हैं। जब पेरेंट्स और जब मौलाना या पंडित ये सब लोग मिलकर के एक सोसाइटी के बीच में एक मैरिज को लीगल तरीके से वो मैरिज करवाई जा रही है, जो कि 3-4 साल वो मैरिज में है, उनके बहुत सारी मुझे लगता है जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसमें उनके बच्चे भी होंगे, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली इस पर या तो शुरुआत से जब हमारे पास कानून है, एक भी मैरिज इंडिया के अंदर जो है चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए थी, तो डेफिनेटली अभी जो एक्शन हो रहा है इसको जस्टिफाई किया जा सकता था। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा ना हो, उसके लिए ये मुझे लगता है बिल्कुल सही है, इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाल विवाह जो है वो कुरीति है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, इसमें राजनीति क्यों दिखाई पड़ रही है? क्यों ये मुसलमानों के खिलाफ कहा जा रहा है? इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि जो पकड़े गए लोग हैं उसमें पंडित भी हैं, उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी कुछ शामिल हैं, कुछ ट्राइबल्स भी हैं। देखिए अंकित जी, बाल विवाह एक बड़ा समस्या है हिंदुस्तान के लिए और इस पे अब कार्रवाई होनी चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन सवाल इंटेंशन को लेकर इसलिए उठता है कि आप देखिए कि बीजेपी चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, किसी भी रिफॉर्म्स में को लाने से पहले वह हड़बड़ी में क्यों होती है, ये समझ में नहीं आया। आप देखिए लैंड रिफॉर्म से लेके कई ऐसे बिल आए, आपको बाल विवाह रोकना है, आप रोकिए, ये अच्छी पहल है, लेकिन उससे पहले आप समाज में जागरूकता लाइए, समाज में इसको लेकर डिबेट कराइए, लोगों में जागरूकता लाइए, साक्षरता दर बढ़ाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अंकित जी, आपको मालूम होगा बिहार में प्रजनन दर जो है, जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ी है, प्रजनन दर बिहार में घटा है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन जो बात इसको साक्षरता अभियान की हो या जागरूकता फैलाने की हो, इतने साल हो गए, हम अभी भी ये सब चीजें अगर देख रहे हैं, तो क्या सरकार को थोड़ा इस पे जिस तरीके से सरकार अभी कर रही है प्रोएक्टिव होकर कुछ काम नहीं करना चाहिए? पर प्रमोद स्वामी जी, मैं आपसे बात समझना चाहता हूं कि सरकार डंडे के जोर पर सारी रिफॉर्म्स करा देगी क्या? और जो लोगों की शादी हो चुकी है उनको पकड़ के अंदर करना, इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या सरकार ने कुछ तैयारी की है? उन लड़कियों का क्या होगा जिनके अब बच्चे हो गए, उनके पति को आपने जेल में डाल दिया, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। आपने कुछ प्रश्न उठाए और इसके पहले गौरव गोगोई जी से ने भी कई बातें कही, तो मुझको थोड़ा सा कहीं और भी जाना है, तो मैं 5-7 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद में मैं आपको इस शो को मैं छोड़ दूंगा। ये जो अरेस्ट जो हुए हैं, वो जो इनपुट्स मिले हैं उसमें वो वेरिफिकेशन किए गए हैं फैमिली मेंबर्स से, उसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से, उसके बाद में लोकल पीपुल से, और उसके बाद में पुलिस पर्सनल की अपनी एक जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पे एफआईआर बनाई गई है और उसके तहत में इसमें गिरफ्तारियां हुई है। इसमें भी जो 14 से 18 वर्ष की जो उम्र की जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो बेलेबल सेक्शन में है, और 14 वर्ष से जो नीचे की जो गिरफ्तारी हुई है वो नॉन बेलेबल सेक्शन में है।
अब यहाँ 2-3 प्रश्न उठे कि अगर पति की गिरफ्तारी हो जाएगी तो पत्नी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो उसके लिए असम सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है अरुणोदय। उस स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को एक सुनिश्चित राशि दी जाती है। वो राशि उन महिलाओं को मिलेगी और उसके अलावा उनको खाने पीने के लिए चावल वगैरह जो है जिसकी जरूरत पड़ती है वो उनको फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये उनका अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जितने भी पैनलिस्ट है वो सब ये तो बोल रहे हैं कि बाल विवाह जो बंद होना चाहिए। हाँ। लेकिन बाल विवाह बंद होने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है सामाजिक जागरूकता और दूसरा सख्त कानून। सख्त कानून कोई हमने आज पहली बार नहीं बनाया है। ये कानून 1929 से है और उसमें कई बार अमेंडमेंट भी हुआ। 2007 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, इसके पहले भी अमेंडमेंट। सर लेकिन ये कानून तो काफी जैसे आपने कहा पहले से है और ये कानून तो इसलिए बना है कि अगर किसी की शादी हो रही हो तो रोक दीजिए, उसके बाद 2-2 साल बाद जाके लोगों को आप अरेस्ट करेंगे तो कैसे जस्टिफाई होगा ये कानून में। दीपक दीवान जी, मैं आपसे बात समझना चाहता हूं, क्या इस कुरीति को पूरे तरीके से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? हो सकता है कि पहल अच्छी हो लेकिन जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है उस पर सवालिया निशान है और ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि देखिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके अपनी एक इमेज जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन में अगर आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं या बदरुद्दीन अजमल की बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है कहीं भी होता है वो अपनी कम्युनिटी के सेवियर के देखते हुए अपना वोट बैंक देखते हुए बयान देते हैं। मैं उनकी बात में कोई आपने अपनी बात कह दी है, जो अभी जो हमारे दूसरे जो मेहमान बोल रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए सर जी। देखिए ये सरकार ने, असम सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया? जो इनकी 23 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा आया था उसमें यह कहा गया था कि असम में 31% जो फर्टिलिटीज हैं ऑफ ये बाल माता बोलेंगे उनको, जो बालिग नहीं है जी, जी, जी। वो या उनके होने वाले बच्चे जो उनकी फर्टिलिटीज है वो 31% है, विच इज वेरी हाई। तो उसको देखते हुए हाउ टू सेव दीज यंग मदर्स एंड लेकिन दीपक की डंडे के जोर पे थोड़ी हो सकती है सारी। देखिए क्या करोगे, अंदर कर देंगे। अभी तक आपने किया कुछ हुआ? अभी तक लॉ बना लिया आपने, कर लिया। मेरे ख्याल से ये छोटी सी जो इशू है कि जी उनका क्या होगा, इसके लिए जैसे वो बता रहे हैं कि सरकार विल हैव प्रोविजन, मगर आप देखिए मुझे लगता है कि असम ने फिर पहल करी है। एक बार इन्होंने पहले पहल करी थी कि जो इलीगल मदरसाज हैं उनको ढूंढने की कोशिश करी, उसको बाद उसको यूपी ने भी उठाया। अब जो ये हुआ है ये मेरे ख्याल से ये 2026 तक नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से ये अभी 5-10 दिन में इसके बाद आप मेरे ख्याल से नहीं सुनेंगे कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है। और ठीक है सीमा स्मृति जी, मैं आपसे ये बात थोड़ा समझना चाहता हूं कि बार बार ये बात उठ रही है कि क्या कहीं ना कहीं ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाने की तरफ या उसके लिए केस बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो बार बार कहा जाता है कि देखिए इस धर्म में तो अलाउड है, इस उम्र से कम के लोग भी शादी कर सकते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं जो एक्ट हमारे देश के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दर्शाता है? डेफिनेटली कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम स्पेशल मैरिज एक्ट है एंड स्पेशल मैरिज एक्ट की भी अगर हम बात करें तो इन सारे एक्ट्स में जब तक एक तो आपने उनको फंडामेंटल राइट बना दिया, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस, उनका फेथ, और जिसके अंतर्गत उनको आपने पर्सनल राइट दे रखे हैं। दूसरा एक यूनिफॉर्म आपने, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें ये प्रिस्क्राइब की गई है, डिसाइड की गई है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की भी मैं बात करूं तो अंडर 18 जिनकी मैरिज की जा रही है वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज है उन दोनों फैमिली की, उन दोनों पार्टी की कंसेंट पर, ना कि उस मैरिज को इलीगल नहीं बनाया जा सकता है। और वो लोग अगर ऐसा एफर्ट लगाते हैं तो वो दोनों पार्टी के पास ये राइट है कि जब वो अडल्ट होते हैं तो वो कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, डेफिनेटली इस देश के अंदर अगर फीमेल या मेल जिनकी भी मैरिज हो रही, चाइल्ड मैरिज हो रही, इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो ये है कि असम में मैंने देखा कि करीब 12%
मातृत्व मृत्यु दर है, जी जी, एनीमिक है मेल, बच्चों की डेथ हो जा रही है, उस पर इस चाइल्ड मैरिज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो उन सारी चीजों को आप जी, यही तर्क भी है, यही तर्क है मुख्यमंत्री का कि हम इसी को रोकने के लिए, इसको बेहतरी के लिए, लोगों के लिए जो कम उम्र की माताएं हैं, उनके बच्चे हैं, उसको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है, जैसा मैं फिर से कह रहा हूं, क्या उसको डंडे के जोर पर इस तरीके से किया जा सकता है? लोगों को क्या जेल में बंद करके अब जिनके परिवार बन चुके हैं उनका आप किस तरीके से उनके परिवार के साथ आप बर्ताव कर रहे हैं? ये एक सवाल है और इस सवाल का उम्मीद करते हैं कि सरकार को सकारात्मक जवाब जरूर देगी। मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।